दर्शकों का स्वागत है हमारे 6th लेसन में। आज के लेसन में हम सीखेंगे उस देश के बारे में जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना था और उन्होंने क्या करा। हम उनकी गलतियों से सीखेंगे और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के लेसन का टाइटल है ओ व्हाट नेशन इज देयर सो ग्रेट। तो आइए दर्शकों अपनी चर्चा में चलते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बताता है कि वो एक यूनिक, एक अलग नेशन है, एक राज्य है, और किस तरीके से उसका विधान या उसकी व्यवस्था उस राज्य के लिए यूनिक है या एक स्पेशल विधान है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 4 बाब और उसकी पहली 2 आयतें। सुमन, अगर आप हमारी मदद करें। जी। अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसको ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। देखिए, इस पे मैं स्ट्रेस करना मांगूंगा। हे इज़राइल, अब सुन लो। प्रभु बहुत स्पेसिफिकली उनको अलर्ट कर रहे हैं। वजह से अंग्रेजी बोलेंगे लिसन नाउ, अब सुन लो तुम। मतलब स्ट्रेस करके प्रभु को तुम सुन लो, जो व्यवस्था मैं तुम्हें दे रहा हूं उस व्यवस्था को ना तुम घटाना और नहीं इसको बढ़ाना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है गॉड की तरफ से कि ना इसे बढ़ाना और ना घटाना? देखिए, सवाल अच्छा है। शुरू से शैतान की ये कोशिश रही, वो ऊपर से जब वो शुरू हुआ उसने परमेश्वर की व्यवस्था को चैलेंज किया कि ये व्यवस्था मानने योग्य नहीं है, और उसने कहा हमें स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज में स्वतंत्रता चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा किसी भी गवर्नेंस को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए लॉज होते हैं, मगर लॉ के तो कुछ भी नहीं चल सकता। अगर पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूम रही है तो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो घूम रही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कहीं जाके कोलाइड हो जाएगी। तो कोई भी सरकार हो, और सरकार को छोड़िए हमारा परिवार, क्या हमारे परिवार में कोई व्यवस्था नहीं होती? हर एक परिवार में व्यवस्था होती है, हर परिवार एक व्यवस्था से चलता है। तो हम देखते हैं कि शैतान ने शुरू से कोशिश करी कि प्रभु के व्यवस्था को बिगाड़े और उसको मैनिपुलेट करे। हवा के पास गया, हवा से बोला क्या वाकई परमेश्वर ने तुझे ये फल खाने से मना किया? पलट के उसने जवाब वो किया, उसको घुमा के सवाल को रखा और वो बखला गई और वो पाप कर बैठी। सर, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो आज्ञा परमेश्वर का चरित्र है और हम परमेश्वर के चरित्र को बदल नहीं सकते। बिल्कुल। और शैतान परमेश्वर के चरित्र को बदलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। खैर, चरित्र को मालूम नहीं बदलने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज वो जरूर कहता है कि ये व्यवस्था इसकी मानने योग्य नहीं है, और इसी चीज को वो उसने 1/3 फरिश्तों के सामने रखा, उनको गलत तरीके से बरगला दिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, खुद चलकर आया, एक खुदा, एक परमेश्वर खुद चलकर आया इस दुनिया में और आकर उसने जान दे दी, तो शैतान का जो ये क्लेम था वो खत्म हो गया, उसका जो धोखा था वो खत्म हो गया। अब सारी दुनियाएं जितनी भी हैं, सारे लोग, सारे फरिश्ते इस चीज को जान गए, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की व्यवस्था अनंत काल की है,
सर प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 22:18 में कि जो भविष्यवाणी की पुस्तकों से घटाता और बढ़ाता है उनको पवित्र नगर में और जीवन के जो वृक्ष है वहाँ उनको ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत एक हम आयत और पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम इसे पढ़ेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं, और जारी रखने के लिए मैं तोलानी साहब से कहूँगा कि हमारे सामने एक आयत पढ़ें जो कि मिलती है हमें मत्ती 15 बाब और उसकी 1 से 10वीं आयत तक। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। देखिए, यहाँ परंपरा की बात हो रही है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। तेरे चेले परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बगैर हाथ धोए ये रोटी खा लेते हैं। आगे चलें। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। हाँ, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, हाँ, तो वह अपने पिता का आदर न करे। हाँ। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। देखिए, मैं चाहता हूं इस पे गौर करें। ये परंपरा की बात हो रही है, और परंपरा में वो कह रहे हैं ये बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परंपरा की क्या बात कर रहे हो। तुमने एक परंपरा चला दी कि माता पिता को जो देना है, उनको जो सपोर्ट करना है, उनको जो पैसा देना है, उनकी जो देख रेख करनी है, वो ना करके बोले मेरे पास जो पैसा था वो तो मैं जाके परमेश्वर को दिया उसकी हैकल में, उसके मंदिर में, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या चीज जरूरी है, परंपरा जरूरी है या माँ बाप की हिफाजत या उनकी देख रेख, उनकी सेवा करना जरूरी है। ये परमेश्वर उनसे पूछ रहा है। बोला तुमने ये परंपरा चला दी कि अगर तुम परमेश्वर को दे दो और माँ बाप की सेवा ना करो तो ये जायज है। ये कहाँ जायज है। 5वां हुक्म या 5वीं व्यवस्था हमें साफ कहती है कि तू अपने माता पिता की क्या कर, आदर कर, ताकि तेरी उम्र इस जहान में, इस दुनिया में लंबी हो। तो हम उसको तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, उस आज्ञा को मान नहीं रहे हैं, परंपराओं में हम जा रहे हैं। और ये परंपरा उन्होंने बनाई कि तुम परमेश्वर को सब कुछ दे दो और अपने माता पिता की सेवा मत करो। तो ये क्या परंपरा हुई। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन सर, मुझे अपनी टाइट पे करनी है, लेकिन उसी समय में मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या मैं वो टाइट को उस घर की दिक्कत को दूर करने के लिए यूज करूं या टाइट पे करूं। देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए आंसर करना कि मैं क्या करूं। जो खुदा का है वो तो खुदा को जाना चाहिए, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसको बिलोंग करता है और उसका, क्योंकि वो एक आज्ञा है, उसकी आज्ञा को आप कैसे टालेंगे। बहरहाल ये हमारे थोड़ा सा टॉपिक से अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि जो उसको बिलोंग करता है, जो परमेश्वर का हिस्सा है, वो तो उसका हिस्सा है। और बीमारियों से ठीक करने वाला तो परमेश्वर, और वो ही है। बिल्कुल सही है। हम आगे चले और देखें गिनती 25 बाब और उसकी पहली 2-3 आयतें पढ़ दीजिए आप। इजरायली शितिम में रहते थे, और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। तो देखिए,
ये यहोवा ने कहा था तुम उनके साथ मिक्स मत होना, और ये बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि तुम लोग अगर उनकी लड़कियां लोगे या अपने लड़कों को वहां दोगे या उनकी बेटियां लेकर आओगे तो तुम जरूर उनके साथ मिक्स होगे, और जैसे ही तुम मिक्स होगे तो उनकी देवी देवताओं को तुम क्या करने लगोगे? पूजने लगोगे। वो परमेश्वर नहीं चाहता था। तो सर ये भी तो एक परंपरा है जो कि हम परमेश्वर के विरोध चले जाते हैं जब ये करते हैं। हाँ, चले जाते हैं, पर परमेश्वर ने तो मना किया ना। हाँ। परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि वो तुम लोगों को खींच के ले जाएंगे उस बुत परस्ती में जो परमेश्वर नहीं चाहता। आप चौथी आयत फिर पढ़ेंगे आगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर हाँ। यहोवा के लिए धूप में लटका दे, हाँ। जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। हाँ। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए उन्हें घात करो। तो देखा जाए तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को सफाई करो, शुद्ध करो, और जितने लोग मिल गए हैं बालपोर से या सिजदा करिए बालपोर को, झुक के उसका नमन किया है, तो उनको तुम क्या करो? मौत के घाट उतार दो। अब आप छठी आयत से वापस देखिए इसी में। तब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। हाँ। तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिघानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। उसे देखकर एलजियाजर का पुत्र पिनहस, जो हारून याजक का पोता था, हाँ। उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजराइल पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह उन दोनों को उसने मार दिया। देखिए ये पूरी कहानी है कि ये जिक्र है कि इजराइल का वो उन्हीं लोगों में से शित्तिम के लोगों में से लिया आया एक औरत को अपने तंबू के अंदर ले गया, पर लेकिन ये पिनहास जाके उन दोनों को मार कर आ गया। प्रभु ने बहुत कोशिश करी इन लोगों को अलग रखने की। क्या वजह थी? अब सवाल ये उठता है, क्यों वो चाहता था ये मिक्स नहीं हो और ये अलग रहें? ये सवाल, बड़ा सवाल एक उठता है। सर अगर हम देखें तो ये जैसे कि अभी ना हमने स्टडी किया कि ना हम व्यवस्था में कुछ बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, और ये परमेश्वर का आज्ञा था, हुक्म था, और ये उसमें बढ़ा रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम अन्य जाति में जाके शादी मत करना, और ये जाके कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे उस आज्ञा को। नहीं तो चलिए, अगर अन्य जाति में जाके शादी करते तो उससे क्या परेशानी थी? लेकर आ जाते उन लोगों को। तो लेकिन उनके साथ उनके देवी देवता और मूर्तियां भी वो ले आते थे और वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते। और वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर, वो चलन रखने वाला। तो परमेश्वर ने क्यों अलग रखने की कोशिश करी? फिर ये सवाल उठता है, इनको बिल्कुल अलग रखने की कोशिश क्यों करी? ताकि ये परमेश्वर की निज प्रजा कहलाए और पूरे संसार में उनके द्वारा परमेश्वर अपने वचनों, ये चीज है। देखें, परमेश्वर का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो आसमान के खुदा को, आसमान के परमेश्वर को, जो जिंदा और जलाली खुदा है, उसको वो दुनिया के सामने रखे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उन देवी देवताओं को, जो देवी देवता नहीं हैं, उनको वो लेकर अपने घर में लेकर आ गए। अब मैं चाहूंगा इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा में लौटेंगे। वेलकम बैक दर्शकों। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमने देखा था कि शित्तिम में किस तरीके से इजरायलियों ने पाप किया। उन्होंने अपने आप को शित्तिम के लोगों को, उनकी औरतों को दे दिया और वहाँ पर उन्होंने व्यभिचार किया, और प्रभु ने किस तरीके से उनको पनिश किया, उनको मारा। अगर मैं चाहूँगा
सुमन आप पढ़ें 25 बाब की 9वीं आयत। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। करीब 24,000 लोग मरी से मर गए। तो वो मरी आई क्यों? वो प्लेग आया क्यों? पनिशमेंट। वो एक पनिशमेंट था तमाम इजराइलियों के लिए कि वो जिस तरीके से बह गए थे शित्तिम के लोगों के साथ, उनके देवी देवताओं के साथ, उनकी परंपराओं के साथ वो बह गए थे। परमेश्वर उनको अलग रखना मांगता था। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि परमेश्वर चाहता था कि इजराइलियों के द्वारा जिंदा और जलाली परमेश्वर को दुनिया को दिखाया जाए, बताया जाए। मतलब दे वर सपोज्ड टू बी द लाइट बेरर्स। वो दुनिया को रोशनी दिखा सके, लेकिन वो दुनिया को रोशनी दिखाने की जगह खुद दुनिया का जो अंधेरा है वो अपने घर के अंदर लेकर आ गए। इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। आइए एक आयत और पढ़ते हैं हम, व्यवस्था विवरण 4 बाब और 4 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। इसलिए तुम जीवित हो क्योंकि तुम उसके साथ जो उसमें से बच गए, वो सारे के सारे नहीं थे। देखे बहुत से ऐसे थे जो शित्तिम के लोगों से मिक्स नहीं हुए। अब यहां पर मैं बताना मांगूंगा कि देयर आर ओनली 2 ways, 2 ही रास्ते हैं। या तो आप प्रभु के हो या आप शैतान के हो, बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो हम प्रभु के हैं या शैतान के, या तो हम शित्तिम के लोगों के हैं, उनके देवी देवताओं के हैं, या ये कह लीजिए या तो हम इस दुनिया के हैं, दुनियावी चीजों के हैं, और या हम प्रभु के हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और जो सिर्फ परमेश्वर का है वो जीवित रहता है, और जो शैतान का है वो नाश होता है। वही चीज यहाँ पे ये ड्यूटेरोनोमी 4 बाब 4 आयत में कि तुम अगर जीवित हो तो इसलिए जीवित हो कि परमेश्वर में लिपटे हो, परमेश्वर में तुम लिपटे हुए हो। और हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 10 बाब और 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। देखिए ये परीक्षा उनके सामने, शैतान परीक्षाएं लेकर आता है। जब वो शित्तिम में थे, शित्तिम के औरतें शायद बड़ी खूबसूरत होंगी वगैरह वगैरह, तो वो उस परीक्षा के अंदर पड़ गए और वो गिर गए। यहाँ पर पौलुस जो बता रहा है, वो पौलुस साफ कह रहा है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो, जिसे तुम सह न सको। और कभी हमें इस परीक्षा से आगे और पढ़िए, कह रहे हैं हमारे सामर्थ्य से बड़ी परीक्षा हमारे सामने आ नहीं सकती। पढ़िएगा, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। कभी परमेश्वर पढ़ने देगा। एक तो देखिए इस चीज को ध्यान रखिए कि परमेश्वर कभी हमें परीक्षा में नहीं डालता। लोग कहते हैं कि भाई परमेश्वर ये परीक्षा लेकर आया, परीक्षा कभी नहीं लेकर आता। लेकिन परीक्षा हमारी सामर्थ्य से बड़ी हो, उसको उस परीक्षा को आने से रोक देता है। आप आए हमारे बाप की दुआ करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर जी, उसमें यही कहते हैं तू हमें परीक्षा में आजमाइश में ना पढ़ने देना जी। हर उसमें कहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें सिखाया है ना। तो वो हमारे सामने आजमाइश कैसे लेकर आएगा? वो कभी आजमाइश लेकर नहीं आएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से बड़ी आजमाइश हमारे सामने नहीं आने देगा। एक तो ये, और परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कि तुम सह सको। तुम्हारे को उतनी सामर्थ्य देगा कि तुम उस परीक्षा में से निकल सको। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी। यहाँ पे फिर सवाल आता है, जो इजरायली जो मारे गए थे, सो क्या परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य नहीं दिया कि वो इस परीक्षा से निकल जाए?
देखिए सामर्थ तो उनको दी होगी, क्यों नहीं दी होगी, पर शैतान की परीक्षा ऐसी होती है कि बहुत सी दफे हम उसमें से निकल नहीं पाते, और इसीलिए वो कहता है तुम अपने दिलों का खतना करो, मतलब अपने दिल मुझको दो। ये डिसिसिव जो है वो दिल है हमारा, धोखा देने वाला तो दिल है, दिल हमें धोखा देता है। तो परमेश्वर कहता है अपने दिल मुझको दो, और वो हमारे दिल लेकर उसमें अपनी आत्मा को भरना मांगता है, ताकि हम क्या नहीं करें, पाप ना करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर को अंधकार की दुनिया में, जो लोग अंधकार में रह रहे हैं उनके सामने उसको पेश कर सकें, उस रोशनी को, उसकी ज्वाला को, उसके प्रकाश को हम दुनिया के सामने रख सकें। तो दर्शकों, जैसा कि आज के लेसन से हमने सीखा कि इज़राइल ने कैसे जो परमेश्वर की जो ज्योति उसे संसार के साथ बांटनी थी, उसने वो ना करके संसार का जो अंधकार था वो अपने घर ले आए। तो आइए हम उनकी गलतियों से अपने जीवन में सीखें, और जो हमें जो काम दिया गया है परमेश्वर का वचन बांटने का, वो हम संसार के साथ और लोगों के साथ बांटें। तो आइए हम मिलेंगे आपसे हमारे 7वें लेसन में।